आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेजिस्टेंस के लड़ाके नेतन्याहू को लाए घुटनों पर। हिजबुल्लाह के साथ डील के लिए गिड़गिड़ाया नेतन्याहू। जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जमीयत के सदर ने की मस्जिदों की हिफाजत की मांग। वक्फ बिल को लेकर बिहार असेंबली में उठी आवाज। अपोजिशन बोला चुप्पी तोड़े सीएम नीतीश कुमार। महंत का मुस्लिमों के वोट देने के हक पर मुतनाजा बयान। कहा मुसलमानों से वोटिंग पावर छीन लो, सब अमन से रहेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में 5 मुस्लिम शख्स की मौत। मीरवाइज ने किया अफसोस का इजहार। मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा का 2 करोड़ का फ्लैट कुर्क। लखनऊ पहुंचकर गाजीपुर पुलिस ने बजवाए ढोल। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया मुतनाजा बयान। कहा सभी मस्जिदें फिर से मंदिर में बदल जाएंगी। नए साल में खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। मुसाफिरों को नहीं देना होगा कोई टोल। एक लंबे अरसे तक गजा और लेबनान में तबाही मचाने के बाद इजराइल ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने इजराइल को करारी शिकस्त देते हुए नेतन्याहू के घमंड, अकड़ और तकब्बुर के गुब्बारों को एक ही झटके में फोड़ दिया है और उसको घुटनों पर ला खड़ा किया है। नेतन्याहू रेजिस्टेंस के लड़ाकों के सामने हार मानते हुए उसके आगे डील फाइनल करने के लिए बुरी तरह गिड़गिड़ाता नजर आया है। रेजिस्टेंस के लड़ाके जो जंग की शुरुआत से लेकर अब तक इजराइल को हर मोड़ पर करारी टक्कर देते हुए उसे हार का सामना कराते रहे हैं, वो अब इजराइल को एक बार फिर घुटनों पर ले आए हैं। नेतन्याहू जिसकी ना खत्म होने वाली अकड़ ने गजा और लेबनान में इतना नुकसान किया है, वो भी डील के लिए हिजबुल्लाह के आगे खूब गिड़गिड़ाया है। लेबनान के रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह की ताकत और कुव्वत को देखकर नेतन्याहू बुरी तरह घबराया कि उसे मजबूर होकर लेबनान के साथ सीज फायर डील करनी पड़ी। अल मयादीन की खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान की हुकूमतों ने इस पेशरफ्त को अच्छी खबर करार देते हुए जंग के खात्मे की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इजराइल और लेबनान के वज़राए आज़म से बात की और ये ऐलान करते हुए उन्हें खुशी हुई कि उनकी हुकूमतों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तबाहकुन तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। इस सीज़ फायर डील के होते ही हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर नईम कासिम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, उनके चर्चे हो रहे हैं और साथ ही साथ हिजबुल्लाह और हमास के साथ दूसरे रेजिस्टेंसों की भी इसे जीत करार दिया जा रहा है। ईरान ने भी इस डील का इस्तकबाल किया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागी ने ऐलान किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने लेबनान के खिलाफ इजरायली जारहियत के खात्मे का खैर मकदम करते हुए लेबनानी हुकूमत, अवाम और मज़ाहमत की मुस्तकिल हिमायत का अज़्म किया है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की ये डील न सिर्फ इजराइल की हार है बल्कि उसके जुर्मों में बराबर के शरीक रहे अमेरिका की भी करारी शिकस्त है। जिस तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को धूल चटाई है और उसे सीज फायर डील करने के लिए मजबूर किया है, उसी तरह जल्द ही हमास के लड़ाकों के आगे भी इजराइल डील के लिए गिड़गिड़ाता नजर आने वाला है। जमीयत उलेमाए हिंद ने संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता तो आने वाले वक्तों में ऐसी वारदातों में मजीद इजाफा हो सकता है। जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश में संभल जैसे वाक़े को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इबादत गाहों की हिफाजत के कानून की असल नौयत पर अमल आवरी न होने की वजह से मुल्क में संभल जैसे वाक़यात हो रहे हैं। इन वाक़यात को रोकना बहुत ज़रूरी है। इबादत गाहों के कानून 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुसलमानों की इबादत गाहों का सर्वे करने के अहकाम जारी कर रही हैं, जो कि कानून के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर गुज़िश्ता 1 साल से कोई समाअत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को कई बार हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दी थी, लेकिन इस केस की समाअत नहीं हो सकी। अब संभल वाक़े के बाद जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और जल्द अज जल्द समाअत की दरख्वास्त की है। वक्फ बिल को लेकर बिहार असेंबली में ऑपोजिशन पार्टीज के MLA चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एहतिजाजी मुजाहिरा भी किया। ऑपोजिशन लीडरान का कहना है कि नीतीश कुमार को अपना रुख वाज़ेह करना चाहिए, जिन्होंने वक्फ की जमीनों का खूब इस्तेमाल किया है। इल्जाम है कि वजीर आला नीतीश कुमार ने वक्फ जमीनों का इस्तेमाल करते हुए स्कूल और कॉलेज बनाए हैं। अपोजिशन लीडरों का कहना है कि CM अपनी सेक्युलर इमेज को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और RJD लीडर तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल पर कहा कि जो वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है वो पूरी तरह से गैर आईनी है। हमने इसके खिलाफ पार्लियामेंट में एहतिजाज किया, हम यहाँ असेंबली में भी एहतिजाज कर रहे हैं और सड़कों पर भी उतरेंगे।
हम इस बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। हालांकि असेंबली इजलास के तीसरे दिन AIM के MLA अख्तर ईमान ने रियासत में उर्दू असातिज़ा की बहाली को लेकर भी मुजाहिरा किया था। जम्मू कश्मीर में सियासी लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस गोलीबारी में 5 मुस्लिम लोगों की मौत की सख्त मजम्मत की है। मीरवाइज ने कहा कि पुलिस की इम्तियाजी कार्रवाई के दौरान उन नौजवानों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों समेत सबके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की बाज़ रियासतों में इंतखाबात के तनाजुर में मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सवालात उठाकर इश्तियाल दिलाने और मतलूबा रद्द अमल पैदा करके कदीम मसाजिद की हालत हुक्मरान तबके के लिए अपने सियासी मफादात के हुसूल का पैटर्न बन चुकी है, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ नफरत पैदा की जाती है। संभल का ताज़ा वाक़या इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें कई मासूम जानें ज़ाय हुई हैं। कर्नाटक में जमीन को लेकर वक्फ और किसानों के बीच तनातनी चल रही है। इसी बीच विश्व वोकलिंग महासमस्तना मठ के महंत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने मुसलमानों के वोटिंग हुकूक को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। बताते चलें कि उनके मुतनाज़ा बयान से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुसलमानों से वोट का हक छीन लिया जाए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें मुसलमानों को वोट का हक नहीं होना चाहिए। इस उसूल पर अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, वहाँ दूसरों को वोट का हक नहीं है। ऐसे में अगर मुसलमानों को भी वोटिंग की ताकत नहीं मिलती है तो वो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी का 2 करोड़ रुपए का फ्लैट पुलिस ने कुर्क कर लिया है। गाजीपुर पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाते हुए फ्लैट को कुर्क किया है। फिलहाल अफशा अंसारी फरार है और पुलिस ने भी अफशा का पता देने वाले को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। दरअसल अफशा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर सिटी थाना 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हाल ही में 11 नवंबर 2024 को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लखनऊ के विभूति खंड में वाकई चेल्सी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 1402 को मुंसलिक करने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से मंगल को गाजीपुर पुलिस, विभूति खंड पुलिस और नायब तहसीलदार के साथ अपार्टमेंट पहुंची और इस फ्लैट को कुर्क कर दिया गया। आपको बताते चलें कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के रिहायशी मुख्तार अंसारी के अहलिया अफशा अंसारी की अब तक की 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद को जब्त कर लिया गया है। अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमात दर्ज हैं और 50,000 रुपए इनाम का भी ऐलान किया गया है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर बाबा ने ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया है जिसकी वजह से 2 बिरादरियों में तनाव पैदा होने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू जोड़ों के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई मुतनाज़ा बयान दे चुके हैं। हिंदू जोड़ों के सफर का आज 6ठा दिन है। ये यात्रा निवाड़ी जिले के कक्सी गांव पहुंची, जहां बाबा ने एक और मुतनाज़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि अगर हम 1 करोड़ कट्टर हिंदू बना दें तो 1000 साल तक कोई भी सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठा सकता है। ये एक सादा सी बात है, अगर कोई समझ ले तो ठीक, वरना आपकी बहन बेटियों को लव जिहाद से कोई नहीं बचा सकता। चाहे वो अफसर हों, लीडर हों, अदाकार हों, खास लोग हों या आम लोग हों, आपको अपनी नस्ल से मोहब्बत करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने मजीद मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब मंदिरों में बनी तमाम मसाजिदें दोबारा से मंदिरों में तब्दील हो जाएंगी। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा 26 नवंबर को दिल्ली के ओखला असेंबली एरिया पहुंची। बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर इस यात्रा को कामयाब बनाया। जगह जगह यात्रा का गुलाब की बारिश करके इस्तकबाल किया गया। बता दें कि तैमूर नगर की वाल्मीकि मंदिर में दिल्ली न्याय यात्रा का खैर मकदम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। यात्रा की क़यादत कर रहे दिल्ली कांग्रेस पार्टी के सदर देवेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि यात्रा के आगाज के बाद दिल्ली के लोगों में कांग्रेस में उम्मीद और एतमाद पैदा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस अक़लियती महकमे के तर्जुमान शादाब आलम ने ओखला असेंबली के मसाइल पर दिल्ली कांग्रेस पार्टी के सदर देवेंद्र यादव से बात की। शादाब आलम ने देवेंद्र यादव को ओखला असेंबली की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया। बता दें कि इस न्याय यात्रा के दौरान ओखला असेंबली से वाबस्ता लोगों ने कांग्रेस पार्टी के कारकुनान का हौसला भी बढ़ाया है। दिल्ली में अगले साल असेंबली इंतिखाबात होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली हुकूमत यानी कि आम आदमी पार्टी के पास इंतिखाबात के लिए पैसा ही नहीं बचा है और अब सीएम आतिशी ने मरकजी हुकूमत से उधार पैसों की मांग की है और उन पर वोट काटने का इल्जाम लगाया है। इंतखाबात से चंद महीने पहले रियासती हुकूमत ने माली साल 2024-25 के अखराजात पूरे करने के लिए कौमी छोटी बचत फंड यानी कि NSSF से 10,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की कोशिश की है। असेंबली इंतखाबात से पहले ये एक सनसनीखेज दावा है।
आतिशी ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में अफसरान को आम आदमी पार्टी के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक फहरिस्त मुनासिब तरीके से सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि एक डीएम ने अपने मातहत हर असेंबली में 20,000 वोटरों के नामों को हटाने को कहा है। बता दें कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी हुकूमत दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रही है। आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात को गैर मुनसिफाना तरीके से जीतने की कोशिश में मरकजी हुकूमत जमहूरियत को पामाल करने के लिए तैयार है। बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी के जरिए मरकजी हुकूमत अवाम के वोटों की कटौती का काम शुरू कर रही है। आतिशी ने कहा कि ये मरहला वार तरीके से किया जा रहा है और ये काम जारी है। इसका पहला कदम 28 अक्टूबर को दिल्ली में 29 एसडीएम के तबादले का हुक्म था, जो मरकजी हुकूमत और एलजी के हाथ में है। नए साल के साथ ही दिल्ली वालों को एक नई सहूलियत मिलने वाली है। दरअसल दिल्ली देहरादून से आने जाने वाले लोग अब कम वक्त में आसानी से अपना सफर तय कर सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत बनाए गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तामीर का काम तकरीबन पूरा हो गया है। बता दें कि इसे नए साल 2025 में जनवरी में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के दरमियान सफर को बदल देगा, तेज रफ्तार राब्ता फराहम करेगा और इसके रूट पर तरक्की को भी फरोग देगा। इस एक्सप्रेसवे की तामीर पर कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए की आएगी। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रियासतों से होकर गुजरेगा और बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर शहरों से भी होता हुआ जाएगा। पूरी तरह से चालू हो जाने पर यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच के सफर को 6.5 घंटे से कम कर सिर्फ 2.5 घंटे तक कर देगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दरमियान ट्रैफिक को हमवार करने के लिए और आसान तरीके से सफ़र को बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 7 दाखिले और 3 खारजी रास्ते बनाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में एक्सप्रेसवे में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले मुसाफिरों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। यूनाइटेड किसान मोर्चा के लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन करने के बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया है। हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं यहां किसान लीडर खुशजीत सिंह हरदो झंडे ने अपना अनशन शुरू कर दिया है। डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर अनशन शुरू करने से पहले ही देर रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और फिर लुधियाना के डीएमसी अस्पताल ले आए थे। कोई शख्स उन तक ना पहुंचे, इसके लिए अस्पताल के आसपास के एरिया को सील कर दिया है। अस्पताल में डल्लेवाल कुछ नहीं खा रहे हैं। किसानों के मुताबिक वो मौत के अनशन पर हैं। जराये के मुताबिक करीब 100 पुलिस एहलकार अस्पताल के अंदर और बाहर मौजूद हैं। अभी उन्हें कोई वार्ड नहीं मिला है। इमरजेंसी के वीआईपी रूम में उन्हें रखा हुआ है। वहीं मंगल की रात फरीदकोट से आज़ाद एमपी सरबजीत सिंह खालसा उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस एहलकारों ने उन्हें यहां मिलने नहीं दिया। शंभू बॉर्डर पर 4 फुट का रास्ता खोलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। वहीं किसानों ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कुछ लोग सीमेंट की रुकावटों को हथौड़ों से मार रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल काम रुका हुआ है। वहीं कांग्रेस लीडर और पहलवान बजरंग पूनिया भी खनौरी सरहद पहुंचे। उन्होंने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। उसके साथ उन्होंने लिखा कि खनौरी सरहद पर पहुंचकर किसान रहनुमा जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और किसानों के मुतालबात की हिमायत में एहतिजाज के लिए अपना ताउन बढ़ाया है। मैं किसानों के हुकूक की जंग में हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। वहीं किसान रहनुमा जोगिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसान रहनुमा जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार करके किसान मुखालिफ होने का सबूत दिया है। भारतीय किसान यूनियन जिसके साथ भी गुंडागर्दी हो रही है उसकी हिमायत करेगी। साथ ही आम आदमी पार्टी के सरबराह अमन अरोड़ा ने कहा कि डल्लेवाल की गिरफ्तारी के सिलसिले में वजीर आला से कोई बातचीत नहीं हुई है। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान ने तमिलनाडु में अवामी जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। अगले 2 दिनों में यह और ज्यादा तबाही मचा सकता है। महकमे मौसम के मुताबिक 75 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के इम्कान हैं। बताते चलें कि चेन्नई, चुंगल, कांचीपुरम, त्रिलोर, कडलूर, नागपट्टनम में मुसलसल बारिश हो जारी है। इन 6 अजला में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई में मंगल को 7 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तूफान के असरात के हवाले से एक आला सतही मीटिंग भी की। एनडीआरएफ की 7 टीमें त्रिरूर, माइलादुथुराई, नागपट्टनम और कडालूर अजला में तैनात की गई हैं। तूफान से मुतासिर होने वाले अजला के कलेक्टरों ने वजीर आला को बताया कि इमदादी कैंपों और तिब्बी टीमों की मुनासिब तादाद को स्टैंड बाय पर रखा गया है और तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। स्टालिन ने तमाम अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो इमदादी मराकज़ में तमाम ज़रूरी चीज़ें फराहम करें और तूफ़ान से पहले और निचले इलाके से लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दें। माहीगीरों को यानी कि मछुआरों को 29 नवंबर तक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल, श्रीलंका और तमिलनाडु के साहिली इलाकों में, बता दें कि इस तूफ़ान का नाम फेंगल सऊदी अरब ने तजवीज़ किया है। ये एक अरबी लफ्ज़ है। ये इस्तिलाह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO और अक़वाम मुत्तहदा के
इक्तिसादी और सामाजिक कमीशन UNESCAP के नामों के पैनल में इलाकाई तगीरात की अक्कासी करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को लेकर मगरिबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों ने एहतिजाज करते हुए हुकूमत से बांग्लादेश में हो रहे तशद्दुद पर कड़ा एक्शन लेने का मुतालबा किया है। भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 200 कारकुनान ने कलकत्ता के इलाके बहाला में एक रैली निकाली और बांग्लादेशी हिंदू बिरादरी के रहनुमा चिन्मयी कृष्ण दास ब्रह्मचारी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बांग्लादेशी पुलिस ने उन्हें ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। रैली ने मशालें उठाई और मजहबी तंजीम से वाबस्ता दास की रिहाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की और कहा कि मुस्तकबिल में अक़लियती बिरादरी के रहनुमाओं की इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। बीजेपी कारकुनान ने कहा कि हम दास की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं, जिनका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने गुज़िश्ता चंद माह में बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में हो रहे अक़लियती हिंदुओं पर हमलों को लेकर आवाज़ उठाई थी। बीजेपी कारकुनान के अलावा आम शहरी भी इस रैली का हिस्सा बने और आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदू फिक्र ना करें, हम दिलो जान से आपके साथ खड़े हैं। साथ ही सनातनी धर्म के भी नारे लगाए गए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।